राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान और अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसमें कौन सा मार्ग हमें उसी को तो अध्यात्म कहते हैं। आत्मा चाह रहे हैं आगे। हाँ, ऐसे भेद पूछोगे तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सिद्धांत तक दोनों एक चलते हैं, सिद्धांत दोनों के एक हैं और लक्ष्य दोनों का बदल जाता है। एक दासोहम में पहुंच जाता है और एक शिवोहम में पहुंच जाता है। सोहमस्मिति वृत्य खंडा, मैं वही परमात्मा हूँ। ज्ञान मार्ग में अनुभव होने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर। सिद्धांत दोनों के एक ही है, संयम नियम के सिद्धांत दोनों के एक ही है, भगवत चिंतन आत्मचिंतन के सिद्धांत एक ही है, लेकिन परिणाम दोनों का जो अलग अलग चिंतन का हो जाता है। एक का चिंतन होता है तत्वमसि, तत्वम आशी, और एक का चिंतन होता है दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, या दास दासोहम, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर हो जाता है। समझ पा रहे हो? साधन मार्ग थोड़ी दूर तक एक जैसा चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। यम नियम संयम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ब्रह्मचर्य व्रत, निरंतर सतोगुण सेवन, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, संत समागम, ये सब दोनों का एक जैसा चलेगा, लेकिन चिंतन फिर अलग अलग हो जाता है। एक का आत्म चिंतन होता तो तत्वमसि में, अहम ब्रह्मास्मि, और एक का दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान हमारे मित्र हैं। कई तरह के भाव हैं हमारे भक्ति में, भगवान के रिझाने के। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी सहचरी, ये भावों के द्वारा हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इसमें कई भाव, उसमें एक ही भाव है अहम ब्रह्मास्मि, और वो सत्य है, कोई इसमें अंतर नहीं है। दोनों मार्ग सत्य है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जाके जब फल निकलेगा तो भगवदानंद, परमात्मानंद, आत्मानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, जो भी कहो वो एक ही है। जैसे घाट अलग अलग है, यमुना स्नान एक ही है, यमुना जी एक ही है। ईशान शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी संत या गुरु के समीप अगर हृदय में डर का आभास हो तो इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुरु और संत से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो माया से फिर नहीं डरते। जो संत और गुरु से नहीं डरते उनसे अपराध बनता है, फिर वो माया से भयभीत हो जाते हैं। अभय होए जो तुम्हें डराई, यही डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहरिपद भजन। अपने साहब से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डर लगे, कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि हम गुरुदेव के सामने जाने लायक न रहे, कहीं हमसे कोई गलती न बन जाए, तो डर होना चाहिए, गुरुदेव का डर होना चाहिए। हम संसार में कभी कहीं भयभीत नहीं हुए, लेकिन अपने गुरुदेव से डरते हैं। गुरुदेव के समीप जाते ही पूरा हृदय कांप उठता है, कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, तो हम गुरुदेव से कभी विमुख न हो जाए, इसलिए एकांत में भी डर लगता है। हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो गुरुदेव जान जाएंगे, और गुरुदेव जान जाएंगे तो हमारा त्याग कर देंगे, फिर हमारा होगा क्या? गुरुदेव के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए संत और गुरुदेव से डरना है, बहुत अच्छी बात है, पर इतना न डरे कि उनसे विमुख हो जाए, इतना न डरे। एक मर्यादा का डर, एक मर्यादा का डर होता है, और कोई भयभीत थोड़ी करते गुरुदेव।